नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने से पहले इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। क्या है इतिहास? इसकी परिभाषा क्या है? इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के इति धन ह धन आस से हुई है। इसमें इति का अर्थ है ऐसा ही, ह का निश्चित रूप से, आस का था। अगर इन तीनों शब्दों को आपस में जोड़ दे तो इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी इतिहास की परिभाषा सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत अतीत काल के घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों का काल क्रमानुसार अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य इन दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। अब धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य आते हैं। ब्राह्मण साहित्य जैसे वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। महाकाव्य में रामायण, और महाभारत। रामायण और महाभारत। अगर हम पुराण की बात करते हैं तो पुराण में विष्णु पुराण, भागवत पुराण और शिव पुराण। स्मृति में मनुस्मृति और नारद स्मृति इत्यादि ये सभी धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की रचनाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। अब धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और पतंजलि का महाकाव्य इत्यादि आते हैं। इसके अलावा हमें कुछ विदेशी विवरण भी प्राप्त हैं। विदेशी विवरण में मेगास्थनीज का विवरण और दूसरा फाहयान का विवरण। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमें जो प्राप्त होते हैं उसमें अभिलेख, मुद्रा और स्मारक होते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग में विभाजित करते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हम सिंधु सभ्यता, वैदिक युग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य और संगम युग इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य इनके बारे में जानेंगे। आधुनिक काल में हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, बक्सर का युद्ध, 1857 का विद्रोह और प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल। लिपि के आधार पर हम प्राचीन काल को 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं,
केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, पर वे कभी पढ़े नहीं गए हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक काल में लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले हैं और दोनों पढ़े गए हैं। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है, वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जैसे पाषाणकालीन इतिहास। 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगा नामक स्थान पर पहली बार पाषाण उपकरण खोजे गए। जो पाषाण उपकरण प्राप्त हुए वे पत्थर के छुरा और पत्थर के फलक हैं। डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का जनक डॉक्टर प्राइमरोज। डॉक्टर प्राइमरोज डॉक्टर प्राइमरोज को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहते हैं। सन 1853 में जॉन इवांस द्वारा मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर टी नरसिंहपुर पर पाषाण उपकरण प्राप्त किए। (1863) में रॉबर्ट ब्रूस फुट जियोलॉजिस्ट सर्वेक्षण प्रमुख थे। वे भूवैज्ञानिक थे। इनके द्वारा मद्रास के निकट पलवरम में हैंडेक्स प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? हैंडेक्स। हैंडेक्स प्राप्त हुआ। हैंडेक्स ये कैसा है? कुल्हाड़ी जैसी। हैंडेक्स किसको कहते हैं? कुल्हाड़ी। अब देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल स्टोन एज। पाषाण काल को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 BC, मध्य पाषाण काल 10,000 से 8,000 BC, उच्च पाषाण काल 8,000 से 6,000 BC। हम कालखंड पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए हम इसे लगभग मानते हैं। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भाग में विभक्त करते हैं। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भाग में विभक्त करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 BC, मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 से 40,000 BC, उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 10,000 BC। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। हम इन तीनों के अंतर को सारणी के माध्यम से समझेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति कोट संस्कृति थी। निम्न पूरा पाषाण काल की जो संस्कृति है वो कोट संस्कृति थी, जबकि मध्य पूरा पाषाण काल की संस्कृति फलक संस्कृति थी।
और उच्च पूर्व पाषाण काल की संस्कृति ब्लेड संस्कृति थी। निम्न पूर्व पाषाण काल में जो उपकरण प्राप्त हुए उसमें चॉपर, चॉपिंग और विदारणी ये प्रमुख उपकरण थे। मध्य पूर्व पाषाण काल में खुरचनी, बेधनी और तक्षणी प्राप्त हुए। उच्च पूर्व पाषाण काल में खुरचनी, बेधनी, तक्षणी और ब्लेड प्राप्त हुए। मतलब मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल दोनों के जो औजार हैं वो लगभग सेम ही हैं, बस इसमें ब्लेड। निम्न पूर्व पाषाण काल इनका जो स्थान है वो महाराष्ट्र के नेवासा और राजस्थान के डिम्बाना में। मध्य पूर्व पाषाण काल महाराष्ट्र के नेवासा और उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल की दो विशेषताएं रही है यहाँ पे। उच्च पूर्व पाषाण काल में भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी और नक्काशी प्राप्त हुए हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल में ही भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी और नक्काशी प्राप्त हुए और यहीं उच्च पूर्व पाषाण काल में ही होमोसेपियंस का उदय भी हुआ। उच्च पूर्व पाषाण काल में ही होमोसेपियंस का उदय भी हुआ। कृषि का ज्ञान नहीं था। निम्न पाषाण काल में भी, निम्न पूर्व पाषाण काल में भी, मध्य पूर्व पाषाण काल में भी और उच्च पूर्व पाषाण काल में भी कृषि का ज्ञान नहीं था। और निम्न पूर्व पाषाण काल हिमयुग था। हिमयुग, ये भी हिमयुग, और यहाँ पर हिमयुग की समाप्ति, यहाँ पर हिमयुग की समाप्ति हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।